चलिए जी बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों को बड़ा खतरनाक लगता है। इसमें ना ब्लर हो जाते हैं, ब्लर सी इमेज बन जाती है, ट्रायंगल सही से नहीं पकड़ पाते। अब हमें ट्रायंगल सही से पकड़ने के लिए ये ध्यान देना है कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या प्रूव करने को बोला गया है, जो प्रूव करने को बोला गया है वो किस ट्रायंगल में आता है। देखिए, आपको ये एक इमेज दी गई है, ये एक फिगर दी गई है, ए बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है। फिर इन्होंने बोला कि ए सी और ए ई बराबर है। ए सी देखो, ए सी ये वाली लाइन और ए ई ये वाली लाइन आपस में इक्वल है। ए बी एंड ए डी आपस में इक्वल है। फिर ये छोटा सा एंगल और ये छोटा सा एंगल आपस में इक्वल है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये अलग है, ये वाला नहीं। इस एंगल में, एंगल का नाम है बी ए डी, बी से गए ए तक गए और बस डी पे आ गए, फिर ये वाला। और इधर ई ए सी, ई से ए पर गए और सी पर आ गए, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन। इनमें ये वाला हिस्सा ऐड ही नहीं है। ठीक है जी, इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ मैं, इस बात का रीज़न समझना। अब आपको प्रूव करने को बोला गया है कि बी सी ये वाली लाइन बी सी और डी ई, और ये डी से ई तक गई है ये। अब ध्यान से देखना है हमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। मैंने देखा ये जो बी सी लेंथ है, ये किस ट्रायंगल में आती है। बी सी लेंथ किस ट्रायंगल में आती है? बी सी लेंथ आती है बी सी ए ट्रायंगल में, बी सी ए में आ रही है बी सी लेंथ। ध्यान से देखो, बी सी ए आ रही है इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ऐसे बना लूँ ये है बी, ये है सी, ये है ए। ये मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इस पर इधर डबल डॉट है, इधर सिंगल डॉट है। ये वाला ट्रायंगल लिया है मैंने, देखो ये वाला ट्रायंगल बी सी ए, ये ट्रायंगल लिया है। फिर जो मुझे प्रूफ करना है डी ई के इक्वल प्रूफ करना है। डी ई पे गौर करो, डी ई, ये डी ई, डी से एक लाइन जा रही है ए तक और ई से एक लाइन जा रही है ए तक। तो मैं इस ट्रायंगल को अलग ले लेता हूँ, इस ट्रायंगल को अलग ले लेता हूँ, इस ट्रायंगल को। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको रफ कर दूँ, आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल देखो ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल। बस ये ट्रायंगल पहचानने हैं। आप क्या करो, इस ट्रायंगल को अलग निकाल लो और इस ट्रायंगल को अलग निकाल लो। मैंने ये वाला ट्रायंगल तो ऐसे अलग निकाल लिया, अब इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल रहा हूँ, अलग समझ रहा हूँ। तो ये वाला जब ट्रायंगल मैं अलग निकाल रहा हूँ ना, तो ए डी ई लेनी है मुझे। कैसे लेनी है? ए डी ई नाम रख लेता हूँ मैं। ए ई पे डबल डॉट है और ए, ध्यान से देखो, ए डी मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? ए डी ई ट्रायंगल लिया है, ये वाला ट्रायंगल लिया है जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ना, ये वाला नहीं लेना, यहाँ तक नहीं जाना मुझे। ये ट्रायंगल तो है ही नहीं हमारे पास, ये मैंने रफ कर दी, ये मेरे काम की नहीं थी ना। मेरे काम की कौन सी लाइन थी? बी सी एंड डी ई। अब बी सी से बनता है बी सी ए और डी ई से बनता है डी ई ए। तो डी ई ए अलग ले लिया, बी सी ए अलग ले लिया, इस पर सिंगल डॉट है। अब ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल की सिंगल डॉट और इस ट्रायंगल की सिंगल डॉट तो आपस में इक्वल होगी। पहले तो मैं नाम लिख लेता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल यूज़ करने हैं। ये बी सी किस ट्रायंगल में आ रही है? बी सी ए में आ रही है। और ये डी ई किस ट्रायंगल में आ रही है? डी ई ए में आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल डी ई ए। ठीक है जी ओके। अब गौर से समझते रहिए, इस ट्रायंगल की सिंगल डॉट वाली और इस ट्रायंगल की सिंगल डॉट वाली लेंथ आपस में इक्वल। इस ट्रायंगल की डबल डॉट वाली ए सी और इस ट्रायंगल की ए ई डबल डॉट वाली, ये भी डबल डैश वाली, ये भी आपस में इक्वल। इनके बीच का एंगल होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए? बी ए सी। ध्यान से देखो, बी ए सी दे रखा है, क्या हमें दे रखा है? बी ए सी। बी ए सी होता है ये पूरा होता है बी ए सी। बी ए सी ऐसे पूरा आता है। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? ई ए डी चाहिए, ई ए डी चाहिए। और ई ए डी होता है ये पूरा एंगल। ये पूरे एंगल आपस में इक्वल नहीं है। एंगल आपस में कौन सा इक्वल है? सिर्फ इतना पोर्शन और सिर्फ इतना पोर्शन। तो इस पोर्शन में भी अगर मैं ये ऐड कर दूँ, ये चावल का दाना ऐड कर दूँ, ये वाला डी ए सी। अच्छा एक बात बताओ, एक नियम है कि अगर आपके पास दो चीज़ आपस में इक्वल हैं, जैसे बी ए डी एंगल इक्वल है ई ए सी एंगल के, ये तो गिवन है ना,
इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये गिवन है, आपस में बराबर है। अगर मान लो ये 30-30 डिग्री है, ऐसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये 30-30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अगर इसमें भी मैं 10 डिग्री ऐड कर दूँ, इसमें भी 10 डिग्री ऐड कर दूँ, तो 40-40 फिर भी बराबर रहेंगे। अगर दो बराबर क्वांटिटी में एक छोटी छोटी सी चीज़ सेम क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, बराबर चीज़ में बराबर ही क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, तो रिजल्ट भी बराबर रहेगा। मान लो ये 100 रुपये हैं, ये भी 100 रुपये हैं, इसको भी 15 रुपये दे दिए, इसको भी 15 रुपये दे दिए, तो भी 115 बराबर बराबर रहेंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या समझना है कि इस वाले पोर्शन में मैंने ये ऐड कर दिया तो ये एंगल बन जाएगा पूरा, और इस वाले एंगल में भी अगर मैं यही ऐड कर दूं तो ये एंगल बन जाएगा पूरा, क्योंकि मेरी ज़रूरत का एंगल ये पूरा है। BAC ट्रायंगल यूज़ करना है तो मुझे एंगल BAC चाहिए, जबकि मेरे पास है एंगल सिर्फ इतना BAD एंगल है। तो मेरी ज़रूरत का ऐड करने लायक मुझे जो ज़रूरत पूरी करनी है वो DAC ऐड करना चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरी तरफ है EAC है दूसरी तरफ सिर्फ इतना है। अब अगर इस इतने से पोर्शन में, इस पोर्शन में भी मैं यही वाला पोर्शन ऐड कर दूं तो ये भी पूरा बन जाएगा। दो बराबर क्वांटिटियों में अगर सेम क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो रिजल्ट भी बराबर रहता है। तो दोनों में मैं क्या ऐड कर देता हूँ, BAD में भी मैंने ऐड कर दिया क्या, DAC, एंगल DAC ऐड कर दिया, और इधर भी EAC में मैंने ऐड कर दिया DAC, तब भी रिजल्ट बराबर ही रहेगा, इसलिए मैंने बराबर ही रहने दिया। अब देखो BAD में ये रहा, इसमें अगर मैं ये वाला पोर्शन, ये वाला एंगल ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये BAC बन जाएगा। ये क्या बनेगा, BAC, तो इसको लिखूंगा मैं BAC। और इधर क्या होगा, इतने से एंगल में अगर मैं यही पोर्शन ऐड कर देता हूँ तो ये और ये मिलके ये पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, EA, ये पूरा बन जाएगा EAD, एंगल EAD बन जाएगा। इसको लिख लिया हमने फर्स्ट, ये हमने बनाया है। अब देखो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ये वाला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EAD, ABC का AB और EAD का AD, ये आपस में बराबर दिए हैं, सिंगल डॉट वाले, ये गिवन कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसको, गिवन। फिर इस ट्रायंगल की ये डबल डॉट वाली AC और इस ट्रायंगल की ये डबल डैश वाली AE, ये आपस में बराबर है, इसको भी हम गिवन कहेंगे। फिर मैंने देखा कि इस ट्रायंगल का मैंने BAC एंगल बराबर प्रूफ कर दिया इस ट्रायंगल के EAD के इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं, EAD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इस बात का इस्तेमाल करा इक्वेशन फर्स्ट से। तो फिर क्या हुआ, इस ट्रायंगल की दो लेंथ और इस ट्रायंगल की दो लेंथ, इन दोनों लेंथों का बीच का एंगल और इन दोनों लेंथों का बीच का एंगल ये आपस में बराबर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आपको ये सिचुएशन, बस क्या करना है आपको, इस बात पे ध्यान देना है कि सिर्फ इतने पोर्शन में आपने ये ऐड करा तो ये पूरा एंगल बना, और इतने पोर्शन में आपने ये एंगल ऐड करा तो ये पूरा बना, तो ये पूरे एंगल आपस में बराबर आए। ये पूरा एंगल यूज़ हो रहा है इस ट्रायंगल में, और ये पूरा एंगल यूज़ हो रहा है DEA ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यूज़ होता है ये पूरा पोर्शन, और इस ट्रायंगल में यूज़ होता है ये पूरा पोर्शन, ये आपस में बराबर आए। इस बात की वजह से हम कहेंगे कि इन ट्रायंगलों के नाम क्या लिखेंगे, एक एंगल होने से नाम नहीं बनेगा। अब मैं रेशियो से लेंथ से मैं नाम बनाऊंगा। मैंने दो लेंथ देखी, इनमें क्या कॉमन है, A, तो A को मैंने बीच में लिखा। इन दोनों में क्या कॉमन है, A, इधर भी मैंने A बीच में रखा। अब A के साथ लिखना है B, मैंने B राइट में लिया, पहले वाला पोर्शन लिया मैंने, पहले वाला वो लिया मैंने गिवन पार्ट, तो A के साथ B लिखना है, A के साथ B मैं राइट पे लिख देता हूँ। इधर A के साथ मुझे D लिखना है तो वो भी मैं राइट पे लिख देता हूँ। फिर दूसरा देखा, A के साथ C भी आना चाहिए, तो A के साथ C को मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ, और A के साथ E आना है, A के साथ E को इधर मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ। अब इस कंडीशन का नाम हुआ साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल यूज़ किया है हमने। ये होने की वजह से हम क्या कहेंगे, अगली दो BA, अगली दो DA के इक्वल, लास्ट की दो AC, लास्ट की दो AE के इक्वल, और अगली पिछली BC, अगली पिछली DE के इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं CPCT। हमारी ज़रूरत क्या थी, BC और DE। देखो BC अगली पिछली और इधर अगली पिछली DE होनी चाहिए बाई CPCT। यही आपको प्रूव करना था। बस इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एंगल पूरा ना दे के
थोड़े थोड़े से पोर्शन दे दिए थे हम बराबर, और हमने उनमें एक छोटी सी क्वांटिटी दोनों में ऐड करते ही हमारी ज़रूरत वाला एंगल क्लियर कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से अब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हुए। कॉन्ग्रेंट होने से हमारा सीपीसीटी की वजह से वो वाला पोर्शन आ गया जो उन्होंने यूज़ करने को कहा था, बराबर करने को कहा था। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में भी करा क्या है, सिर्फ 3 बात, अब तक 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ 3 बात ढूंढते जा रहे हैं। कोई कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें छुपी हुई होती है, साइड की वजह से हमें पहचान करनी पड़ती है कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है।